दैत्य रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 43वां अध्याय। मैना द्वारा शिव को देखने के लिए महल की छत पर जाना, नारद द्वारा सबका दर्शन कराना, शिव द्वारा अद्भुत लीला का प्रदर्शन, शिवगणों तथा शिव के भयंकर वेश को देखकर मैना का मूर्छित होना। मैना बोली, हे मुने, मैं पहले गिरजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिनके लिए उनके द्वारा उत्तम तप किया गया है। उन शिव का रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत वे मैना शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गई। हे तात, उस समय प्रभु शिव जी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और विष्णु से बोले। शिव जी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के दरवाजे पर चले, हम लोग बाद में चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले, ये सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा करने को कहा। उसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगे। हे मुने, उसी समय शिव जी के दर्शन की इच्छा से मैना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गई। तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो। हे मुने, उस समय परम शुभ सेना को देखती हुई मैना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए शुभग शुभ नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार के बाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताकाओं तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। उस समय मैना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि क्या ये शिव जी हैं? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे ये कहा, ये शिव जी के गढ़ हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं हैं। ये सुनकर मैना ने विचार किया, जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ है वो कैसा होगा। उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे, उनकी सेना को उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गंधर्वों से दुगनी थी। यक्षधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर ये शिवा स्वामी रुद्र हैं। मैना ने हर्षित होकर ऐसा कहा, हे नारद, तब तुमने कहा ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं है, ये तो शिव के सेवक हैं। उसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दुगनी शोभा देखकर मैना ने पूछा, ये गिरजा के स्वामी रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभायुक्त यम आए। उन्हें देखकर उन प्रसन्न होकर मैना ने कहा, क्या ये रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्यजनों के प्रभु शुभ निरति आए। उन्हें देखकर मैना ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ये रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं। तभी वरुण आ गए। नृत्य से दुगुना शोभा उनकी देखकर उन मैना ने कहा, ये गिरजा स्वामी रुद्र हैं। तब आपने कहा, नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए वायुदेव वहां आए। उनको देखकर मैना ने हर्षित होकर कहा, क्या यही रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय गुहागपति कुबेर उनसे भी दूनी शोभा धारण किए वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो उन मैना ने कहा, क्या यही रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इतने में ईशान देव आ गए। कुबेर से भी दुगनी उनकी शोभा देखकर मैना ने कहा, क्या ये गिरजापति रुद्र है? तब आपने कहा, नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा से संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाले और स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र आए। उनको देखकर फिर मैना बोली, क्या यही शंकर हैं? तब आपने कहा, ये देवराज इंद्र हैं, वे नहीं है। तब उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आए। उन्हें देखकर मैना बोली, क्या यही रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। इसके बाद उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले सूर्य आए। उन्हें देखकर मैना ने कहा, क्या यही शिव है? आपने कहा, नहीं। इतने में तेजो राशि भृगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचे। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मैना बोली,
यही गिरजापति रुद्र है। तब आपने कहा, नहीं। उसके बाद तेजों की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान मैं ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुआ। हे मुने, मुझे देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या यही शिव हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीताम्बर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन शांत स्वभाव श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रियमय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आए। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, यही साक्षात गिरजापति शिव है, इसमें संदेह नहीं है। तब मैना का वचन सुनकर परम कौतुकी आपने कहा, वे शिवापति नहीं अपितु ये केशव विष्णु है। ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। उन पार्वतीपति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। ये मैंने उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वराट है। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना ने उसको पार्वती को महाधनवती भाग्यवती तीनों कुलों पृथकुल मार्तकुल तथा पतिकुल को सुख देने वाली तथा कल्याणकारिणी समझा। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपने भाग्य की बढ़ाई करते हुए कहने लगी। मैना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई। गिरीश्वर आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभाव से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, इन सबके जो स्वामी है वही इसके पति होंगे। उसके भाग्य का वर्णन क्या ही किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के कारण 100 वर्षों में भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण कर आ गए। हे तात, उनके गढ़ भी अद्भुत थे जो मैना के गर्व को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुनि, उस समय उनको आया देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मैना से कहने लगे। नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, ये ही वो साक्षात शंकर हैं जिसके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले अद्भुत गढ़ों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी को देखने लगी। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गढ़ों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उनमें कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए थे, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रतुंड थे तथा कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूंछ वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड पाश तथा कोई मुद्गर धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगीनाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहित थे, कोई विकट मुख वाले थे, कोई गढ़ बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृत हाथ वाले थे, कोई गढ़ बहुत हाथों वाले थे, कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई बिना सर के, कोई विकृत सर वाले, कोई कर्णहीन तथा कोई बहुत कान वाले थे। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। इसी प्रकार और भी विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वह संख्या बड़े वीर और भयंकर थे। उसके बाद हे मुने, आपने मैना को रुद्रगणों को उंगली से दिखाते हुए कहा, हे वरानने, आप इन शंकर के गणों को और शंकर को भी देखिए। हे मुने, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मैना तक्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। उन गणों के मध्य निर्गुण परम गुणी वृषभ पर सवार 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले
शिव विभूति से विभूषित, जटाजूट से युक्त, मस्तक में चंद्रकला से शोभित, 10 भुजाओं से युक्त, कपाल धारण किए, व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त, विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो उठी। उसके अनंतर आश्चर्यचकित, कांपती हुई, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मैना को अंगुली के संकेत से शिव जी की ओर दिखाते हुए आपने कहा, यही है शिव। आपके उस वचन को सुनते ही वह सती मैना दुखित होकर वायु के झोंके से गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठग गई, ऐसा कहकर वे मैना क्षण मात्र में मूर्छित हो गई। उसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिया मैना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में अद्भुत लीला का वर्णन नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारा अगला अध्याय है शिव जी के रूप को देखकर मैना का विलाप। पार्वती तथा नारद आदि सभी को फटकारना, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, विष्णु द्वारा मैना को समझाना नामक 44वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।